बीजेपी का एक और विकेट गिरने वाला है। ममता बनर्जी के साथ भाजपा के सांसद की डील लॉक हो गई है। वीडियो वायरल होते ही तहलका मच गया है। क्या कुछ हुआ है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भाजपा के किस सांसद ने बगावत छेड़ दी है, सब कुछ आपको तफसील से समझाऊंगी, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, बीजेपी का एक और विकेट गिरने वाला है। ममता के साथ भाजपा के राज्यसभा सांसद क्या डील कर चुके हैं और उन्होंने कैसी बगावत कर दी है, सब कुछ आपको बता दें, जिसके बाद पार्टी के खिलाफ उनका गुस्सा भी फूटा है। दरअसल बीजेपी पहली पार्टी है जो रिवर्स में चल रही है। मतलब बाकी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ तो बहुत मजबूत है, लेकिन पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी रिवर्स में चल रही है, माइनस में जा रही है। कैसे? दरअसल 2021 विधानसभा चुनाव में, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा को 77 सीटें मिली थी, यानी भाजपा के पास 77 विधायक थे, 77। लेकिन 4 साल 8 महीने में यह संख्या 77 से घट करके 64 पर आ पहुंची है। मतलब पश्चिम बंगाल में अभी भारतीय जनता पार्टी के पास 77 नहीं, बल्कि उससे भी 13 विधायक घट करके अभी 64 विधायक भाजपा के पाले में है। और इनमें से 13 विधायक भाजपा छोड़कर चुनाव खत्म होते ही टीएमसी के साथ, ममता बनर्जी की पार्टी के साथ जाकर के शामिल हो गए। ये बाकी किसी राज्य में अब तक नहीं हुआ होगा जो पश्चिम बंगाल में हुआ है। अब दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 26 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक और बड़ा झटका लग सकता है। अभी 2 दिन पहले कर्शियंग जो नॉर्थ है, जो पश्चिम बंगाल का नॉर्थ जिला है कर्शियंग, दार्जिलिंग के बिल्कुल बगल में, कर्शियंग के जो विधायक है वो भाजपा छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए। और अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा को एक और बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि भाजपा के राज्यसभा सांसद और उत्तर बंगाल के बड़े राजवंशी नेता अनंत महाराज शनिवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ एक ही मंच पर नजर आए। लेकिन इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने उन्हें बंगाल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बंग विभूषण से भी नवाजा है। दरअसल आज भाषा दिवस है, 21 फरवरी। पश्चिम बंगाल इस दिन को भाषा दिवस के तौर पर मनाता है और भाषा दिवस के मंच पर सियासी धमाका हो गया है, क्योंकि प्रदेश के बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं पश्चिम बंगाल के अनंत महाराज, और देशप्रिय पार्क में आयोजित अमर एकुश यानी भाषा दिवस के कार्यक्रम में अनंत महाराज न केवल मुख्यमंत्री के साथ नजर आए, बल्कि मंच पर उनकी बगल वाली कुर्सी पर भी बैठे। और उसके बाद उन्होंने अपनी मीडिया से क्या कुछ कहा है अभी तक भाजपा को लेकर के, वो भी मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। ममता बनर्जी ने उन्हें उत्तरीय देकर के, यानी एक तरीके से उनका स्वागत किया, उन्होंने प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया और उन्होंने सम्मानित किया। स्मृति चिन्ह देकर के उन्हें सम्मानित किया गया और बंग विभूषण भी दिया गया। इस दौरान अनंत महाराज ने अपनी मातृभाषा राजवंशी में कविता पढ़कर अपनी सांस्कृतिक पहचान पर जोर दिया। क्यों नाराज है ये अनंत महाराज भाजपा से? अनंत महाराज काफी समय से बीजेपी से दूरी बनाए हुए थे। उनकी नाराजगी की मुख्य वजह क्या है कि अलग राज्य की मांग। अनंत महाराज ग्रेटर कुछ बिहार को अलग राज्य बनाने की मांग पर बीजेपी का एक समय समर्थन कर रहे थे, क्योंकि भाजपा नॉर्थ बंगाल को डिवाइड करना चाहती है, चाहे गोरखालैंड के नाम पर हो, चाहे ग्रेटर कुछ बिहार हो। बंगाल को डिवाइड करना भाजपा चाहती थी और अनंत महाराज भी ग्रेटर कुछ बिहार को अलग राज्य का दर्जा दिलवाना चाहते थे और इसके लिए भाजपा का वो समर्थन कर रहे थे। लेकिन जब गृह मंत्री अमित शाह ने अलग राज्य की मांग को खारिज कर दिया, क्योंकि भाजपा को समझ में आ गई ये बात, ये समझ में आ गया था कि पश्चिम बंगाल को अगर हम डिवाइड
करने की कोशिश करेंगे तो बंगाली हमें एक सिंगल वोट भी नहीं करने वाले हैं। तो अमित शाह बैकफुट पर चले गए, भाजपा बैकफुट पर चली गई। तो जैसे ही इस मांग को अमित शाह ने खारिज कर दिया, तब से अनंत महाराज ने बीजेपी को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। अब वंचित होने का कारण क्या है? कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने भाजपा पर हमला कर दिया। भाजपा के सांसद ममता बनर्जी के साथ एक कार्यक्रम साझा करते हैं, वहां उन्हें पुरस्कृत किया जाता है और उसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने भाजपा पर हमला बोलना अगर शुरू कर दिया तो समझ जाइए दाल में कुछ काला है। वो दिन दूर नहीं जब अनंत महाराज भी तृणमूल कांग्रेस का दामन थामेंगे। अनंत महाराज ने मीडिया से साफ कहा कि बीजेपी के राज में हमारा केवल शोषण और अपमान हुआ है। उत्तर बंगाल और खास करके राजवंशी समुदाय के लिए कोई काम भाजपा ने नहीं किया। क्या अब टीएमसी में वो जाएंगे? ये सवाल तो जाहिर सी बात है, क्योंकि हर कोई चुनाव से पहले पहले भाजपा छोड़कर टीएमसी में शामिल हो रहे हैं। तो क्या अब अनंत महाराज की बारी है? सियासी गलियारों में चर्चा तेज है दोस्तों कि अनंत महाराज अब औपचारिक रूप से तृणमूल कांग्रेस का दामन कुछ दिन में थामेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद जब ममता बनर्जी कुछ बिहार गई थी तो वो खुद अनंत महाराज के घर पहुंची हुई थी। कुछ बिहार के टीएमसी सांसद जगदीश चंद्र बसुनिया ने भी दावा किया था कि चुनाव में उन्हें अनंत महाराज का समर्थन मिला था। बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान होगा। अनंत महाराज उत्तर बंगाल की राजवंशी आबादी के बीच बहुत ही प्रभावशाली माने जाते हैं। अगर वे बीजेपी छोड़कर राज्यसभा से सांसद हैं, बीजेपी छोड़कर अगर ममता के साथ जाते हैं तो उत्तर बंगाल में भाजपा का किला ढह जाएगा एक तरीके से। और ममता के लिए एक बड़े सपोर्टर के तौर पर अगर वो खड़े होते हैं तो वो साथ में वोटर्स भी ले आएंगे। अब चुनाव से पहले इस बगावत ने बीजेपी आला कमान की नींद उड़ा दी है। अनंत महाराज ने भले ही अभी खुलकर के टीएमसी ज्वाइन नहीं किया या ऑफिशियली ज्वाइन नहीं किया, ऐलान भी नहीं किया, लेकिन 2+2=4 इसे आप भी समझते हैं। क्योंकि मैं आपको बार बार कहती हूं ना कि राजनीति में आपको लिख के कोई कुछ नहीं देगा, सब कुछ सांकेतिक है, सब कुछ सांकेतिक है। आपको संकेत से समझना होगा कि अब आगे क्या होने वाला है। और आगे यही होगा कि कुछ दिन के भीतर अनंत महाराज जो है वो भाजपा का दामन छोड़ करके टीएमसी ज्वाइन करेंगे, जो भाजपा के लिए दोस्तों वाकई बड़ा झटका है। ऐसे ही भाजपा माइनस में चल रहे हैं, अब सांसद भी घटने लगे, नेता कार्यकर्ता तो भाजपा छोड़ ही रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा झटका होगा भाजपा के लिए। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।